नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश और आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है स्पेस बेस्ड इंटरनेट। इंटरनेट हम और आप सभी लोग यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें एक रिवॉल्यूशनरी कदम उठाने जा रही है वर्ल्ड लीडिंग प्राइवेट कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस एक्स, जो कि जिसके फाउंडर हैं इलोन मस्क। इलोन मस्क के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो उनके बारे में जरूर पढ़िए। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व है उनका और जितना उनसे सीखा जा सकता है वो कम है, तो एक बार उनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए अब बात करते हैं स्पेस बेस्ड इंटरनेट के बारे में। स्पेस बेस्ड इंटरनेट ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन स्पेस एक्स अभी अभी तुरंत इसने लियो यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में 60 स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। अर्थ की लोअर ऑर्बिट में 60 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, हमारी इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। हम डायरेक्ट सैटेलाइट से अपने फोन में इंटरनेट की सुविधा ले पाएंगे। कैसे होगा ये? तो एक बहुत बड़ी स्कीम है इनकी, स्टारलिंक नेटवर्क सिस्टम ये बनाना चाह रहे हैं, जिसमें 2000 से अधिक सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ ये जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेट करेंगे, जिससे उसके छोटे छोटे एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। काफी ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। इसके कुछ अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं स्पेस बेस्ड इंटरनेट क्यों कहा जा रहा है इसको। दोस्तों, अभी तक जो हम लोग इंटरनेट सर्विस यूज करते आ रहे हैं, या तो वो फाइबर ऑप्टिक्स पे बेस्ड है या फिर वो मोबाइल नेटवर्क के लिए जो टावर्स लगाए गए हैं उन टावर्स के थ्रू, वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू हमारे पास आ रही है। लेकिन ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस जो है वो इसका यूज नहीं करेगी, वो सीधे सैटेलाइट से हमारे फोन में या फिर हमारे जो भी हमारा मॉडेम वगैरह है वहां पर सीधे सीधे हमारा इंटरनेट कनेक्शन आएगा, जिससे इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी हर एक जगह प्रोवाइड कर पाना आसान हो जाएगा। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं ले जा सकते, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हम मोबाइल के टावर्स नहीं लगा सकते। लेकिन जब ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऐसी टेरेन्स में भी, ऐसी जगहों पे भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे पाएंगे। तो एक तरीके से ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज है और इंफॉर्मेशन एज में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट अगर सबके पास होगी तो हम इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचा पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इस वजह से स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि क्या स्टारलिंक प्रोजेक्ट पहली बार स्पेस बेस्ड इंटरनेट को इस्तेमाल करने की बात करता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट से पहले भी स्पेस बेस्ड इंटरनेट का यूज होता आया है और वो इंटरनेट जो सर्विस है उसको हम कहते हैं स्पेस बेस्ड इंटरनेट विथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी कि हम स्पेस इंटरनेट का यूज तो कर रहे हैं लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज करते हुए। दोस्तों, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसकी ऑर्बिट जो होती है वो अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर अबव होती है और डायरेक्ट अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होती है। ठीक है, इस वजह से इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और इसकी हाइट आप देख रहे हैं कि अर्थ से बहुत ज्यादा है। ठीक है, सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट मूव एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 11,000 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम दैट द अर्थ रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे उसी स्पीड से मूव करती है जिस स्पीड से अर्थ जो है अपना एक रोटेशन पूरा करता है। यानी कि एक रोटेशन पूरा करने में ये भी जो है अर्थ का उतने ही टाइम में चक्कर पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से जिस पॉइंट पर वो सैटेलाइट होता है उसी पॉइंट पे लगातार जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में बना रहता है। इसी वजह से इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है।
इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज जो है कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज के लिए यूज होता आया है पहले से, लेकिन इसका वाइडली यूज हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नहीं होता आया है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस स्पेस इंटरनेट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हुए उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कवरेज का। इसका जो सिग्नल का कवरेज है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होता है। अर्थ के 1/3 हिस्से को एक सैटेलाइट जो है वो कवरेज दे देता है, यानी कि 1/3 अर्थ को एक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन दे सकता है। यानी कि 3 या 4 अगर हम सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करें तो आसानी से पूरी अर्थ को इंटरनेट कनेक्टिविटी हम दे सकते हैं। और साथ ही साथ इसको आसानी से इसका लिंक जो है बनाना बहुत ही आसान होगा। जैसा कि हमने अभी सुना कि स्टारलिंक में लगभग 2000 से अधिक सैटेलाइट्स का यूज होगा, लेकिन यहां पर कितने 3 से 4 अधिक से अधिक 5 हम सैटेलाइट का यूज करेंगे और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आसानी से हो जाएगा, इसका लिंक बनाना आसान होगा। ये सब चीजें इसकी एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। क्या डिसएडवांटेजेस है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो है लेटेंसी इशू। लेटेंसी क्या होती है कि जो हम सिग्नल भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं उसको रियल टाइम से वो कितना डिले कर रहा है। जितना ज्यादा डिले होगा उतनी ज्यादा लेटेंसी होगी। तो यहां पर जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो जो है कम से कम 600 मिली सेकेंड का इसमें लेटेंसी आती है, जो कि अगर हम इंटरनेट के दुनिया में बात करें तो वो काफी ज्यादा मानी जाएगी। तो दोस्तों ये लेटेंसी आती क्यों है इसमें, सबसे पहले इसको समझते हैं। लेटेंसी इसलिए आती है क्योंकि डिस्टेंस जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ से वो बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें लोअर अर्थ ऑर्बिट से, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जहां पर हम लेस देन 2000 किलोमीटर होती है ऑर्बिट, जबकि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो वो 35,000 से भी अधिक है दूरी। इस वजह से यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है डेटा को जाने में और फिर आने में, यानी कि सेंड और रिसीव करने में जो हमारा टाइम लग रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम देखें। तो इस वजह से यहां पर लेटेंसी जो है आती है। इसके बाद दोस्तों आइए अब जानते हैं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट या फिर स्पेस इंटरनेट विथ लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, हम लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का क्यों यूज करें, क्या एडवांटेजेस हैं उसके। तो दोस्तों एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं जो सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से हैं। सबसे पहली चीज कि इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से, लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है वो लेस देन 2000 किलोमीटर होती है। तो लेस देन 2000 किलोमीटर होने से जो डेटा को भेजने और रिसीव करने का टाइम है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेटेंसी जो है वो काफी कम हो जाएगी, और ये लेटेंसी जो है वो लगभग 20 से 30 मिली सेकेंड की होगी, जो कि 600 मिली सेकेंड से बहुत बहुत ज्यादा कम है। और इस वजह से डेटा ट्रांसफर जो होगा वो रियल टाइम में हो पाएगा। दूसरा कि ये बहुत ही ज्यादा वायेबल है। वायेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी अलग अलग ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम इंटरनेट के लिए टावर्स को नहीं लगा सकते, पहाड़ी इलाका है वहां पर टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसी जगह है जहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट नहीं पहुंचा सकते, तो उन जगहों पर भी इस सैटेलाइट की मदद से आसानी से इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो डेटा की स्पीड है वो नॉर्मल या फिर कन्वेंशनल जो हमारा माध्यम है जिससे हम इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं उससे लगभग 2 गुनी तेज स्पीड हो जाएगी। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है इसका, स्टारलिंक प्रोजेक्ट का और लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का यूज करते हुए स्पेस इंटरनेट को यूज करने का। लेकिन इसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि अर्थ के काफी पास होने की वजह से एक एक सैटेलाइट की जो कवरेज एरिया है वो काफी कम हो जाती है। हमने वहां जाना था कि केवल 3-4 सैटेलाइट में हम पूरे अर्थ को कवरेज दे सकते हैं, पूरे अर्थ को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल जो हम सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं वो उसका जो
एरिया होगा जिस पे वो कवरेज दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि जो हाइट है उसकी अर्थ के साथ वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से एक एक सैटेलाइट जो है वो बहुत ही कम एरिया को कनेक्टिविटी दे पाएगा, जिसकी वजह से हमको बहुत बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने पड़ेंगे। और इसके लिए अभी 60 जो है सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। अभी भी हमको 2000 से अधिक सैटेलाइट्स जो हैं वहां पर लॉन्च करना है। तो इसकी वजह से दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्पेस डर्बीज क्रिएट होंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद जो अगली डिसएडवांटेज है इसकी वो ये है कि स्पेस की स्टडी करने में हमको काफ़ी मुश्किल आ सकती है जब बहुत सारे सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ होंगे। ठीक है, तो जो नेचुरल फिनोमेना है उसको हमको देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सैटेलाइट जो है वो लाइट पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा। लाइट पॉल्यूशन क्या है? तो लाइट पॉल्यूशन वो है जब हमारी सैटेलाइट से लाइट हमारे अर्थ पे आ रही होगी तो हमको नेचुरल फिनोमेना जो है देख पाना मुश्किल होगा, जिसके कारण स्पेस की स्टडी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे रहे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में सारे फैक्ट्स, और उसको अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और पीडीएफ आपको अगर चाहिए इस लेक्चर की तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप लोग मुझे उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।